आगे बढ़ते हैं। बात आज ज़रा उन लोगों की जो जम्मू कश्मीर के अंदर तालीमी निज़ाम बेहतर हो और मयारी तालीम को यकीनी बनाया जाए, इस पूरे निज़ाम का हिस्सा हैं और कलीदी किरदार अदा करते हैं कॉलेज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, जिनका एक वफद कल भी बीजेपी की आला क़यादत से मुलाक़ी हुआ, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। इस बीच खित्ते के अंदर सूरत हाल ऐसी है, वादी कश्मीर के बाद जम्मू के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरे तो नहीं हुए, लेकिन मुतालबात तकरीबन वही है और उसी तर्ज पर जिस तरीके से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख के अंदर इकदाम उठाए गए, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इकदाम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। एक तो तनख्वाहें यूजीसी के रहनुमा खतूत के तहत इनमें इजाफा हो, इस बात को यकीनी बनाने की मांग मुसलसल जोर पकड़ रही है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये तमाम असातिज़ा या जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं मुख्तलिफ कॉलेजों के अंदर खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा कर रहे थे कि मुस्तकिल एक नौकरी पॉलिसी सरकार कम से कम बनाए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर जैसे इस वक्त 57,000 से ज़्यादा तनख्वाह लद्दाख के अंदर इन्हीं के साथ काम करने वाले दीगर असातिज़ा को या जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, आर्जी तौर पर काम करने वाले ये लेक्चरर्स हैं, उनको दी जाती है, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और बदकिस्मती से इन असातिज़ा की तनख्वाह इस वक्त 27 से 28 हज़ार रुपये महज है, जो लद्दाख के मुकाबले आप देखेंगे बहुत कम है। लेकिन जब आप रहनुमा खतूत की जानिब तवज्जो देते हैं तो पता चलता है कि फ़राइज़ की अंजामदही तकरीबन एक जैसी है, ईमानदारी की बात होती है, शफाफियत की बात होती है तो कहीं से कोई शिकायत नहीं आती, काम तकरीबन एक जैसा। लेकिन जो बुनियादी तनख्वाह है, बेसिक पे है, उससे जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा गया है, जबकि यूजीसी की गाइडलाइंस किसी भी तरीके से कोई तफरीक की तरफ इशारा नहीं करती। आज सूरत हाल यह है कि इन असातिज़ा की जानिब से एक तरफ मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और दूसरी जानिब शिकायतें आने लगी हैं कि अलग अलग जगहों पर अब तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। इस पर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक ख़ास मेहमान इस प्रोग्राम का हिस्सा ज्वाइन किए हुए हैं। इस प्रोग्राम को जब हमने आज कोशिश की कि न सिर्फ मुलाजमीन की बल्कि उन लोगों की बात भी हो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, हमारे साथ इस खबर पर डॉक्टर शहजाद अहमद साहब हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर भी हैं और एक कॉलेज के अंदर इस वक्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनसे ज़रा मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब ज्वाइन करने के लिए और खुशामदीद इस प्रोग्राम में। कहेंगे क्या बुनियादी मामला है और ये तफरुक क्यों? जब लद्दाख की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर गाइडलाइन सेम, जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं गाइडलाइन सेम, लेकिन जब आपकी बेसिक सैलरी देखते हैं तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर अलग और जम्मू कश्मीर के अंदर अलग। मामलात क्या सिर्फ यही हैं, तनख्वाहों तक चीज़ें महदूद हैं, या फिर जो मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी की आप बार बार बात करते रहें, इस मुतालबे को दोहराते रहें, वो भी एक बुनियादी मसला है शायद जिस पर सरकार अभी तक ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकी है? शुक्रिया आसिफ साहब, आपने मुझे मौका दिया। मैं पूरी गुलिस्तान की टीम का जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़ को जो है उठाते हैं। देखिए, मैं लेक्चरर काम कर रहा हूँ हायर एजुकेशन में 2020 से। तो अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रेक है, एक मैं नहीं हूँ, 2-3 साल जो है हमारे कोलीग जो हैं वो काम करते हैं हर साल जम्मू डिवीज़न के कॉलेजेस में और कश्मीर डिवीज़न के कॉलेजेस में। हमारा जो सबसे बड़ा इस टाइम का जो अहम मुद्दा है वो हमारी सैलरी का है। 2017 में हमारी सैलरी हाइक हुई थी जो 28% हुई थी। उसके बाद अभी तक आसिफ साहब 2024 गुजर रहा है, हमारी सैलरी आगे नहीं बढ़ रही। आपको पता ही है कि ये हम जो है स्टेट कैडर की जॉब कर रहे हैं, कोई किसी जगह किसी कॉलेज में काम करता है, कोई किसी कॉलेज में काम कर रहा है। जी, और साथ में आपको पता ही है आज महंगाई का इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। और वी हैव फैमिली टू फीड, वी हैव ओल्ड पेरेंट टू लुक आफ्टर देम। तो इसलिए हमारी जो है सबसे बड़ी डिमांड है इस टाइम कि हमारी जो है वो सैलरी जो है वो हाई की जाए। जैसे हाल में आपने देखा है कि लद्दाख में एक ऑर्डर आया है, जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख हायर एजुकेशन जो ऑर्डर नंबर 25 है, उसमें उन्होंने बेसिक सैलरी जो है यूजीसी के रूल को पूरा अप्लीकेबल किया है 57,700। तो यूजीसी की डायरेक्शन भी है, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दोनों यूनियन टेरिटरीज एक देश में बनी। और अगर जम्मू लद्दाख में ये ऑर्डर अप्लीकेबल हुआ है तो जम्मू कश्मीर को भी करना चाहिए। साथ में देखिए, हमारा यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8 महीने का कभी होता है किसी साल और किसी साल 9 महीने का होता है।
आसिफ साहब 3-4 महीने हम जो है घर में हमें बैठना पड़ता है, और यकीन मानिए कि इतने डिस्ट्रेस में और हम जीते हैं। हमारी फैमिलीज हमें देख देख के वो भी परेशान हैं। ना इस पॉलिसी को कोई स्ट्रीम लाइन किया जाए, ताकि जैसे बाहर की स्टेट्स में जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वालों को जो है वो डॉक्टर ब्रेक शहजाद साहब, एक हफ्ते की दी टोटल जाती है, कितनी तादाद है इन दी जाती है। कॉन्ट्रेक्चुअल या तो लेक्चरर्स इसको की लगाया जाए तो यूनियन टेरिटरी के अंदर टोटल कितनी 4 तादाद है, साल नंबर 1? और नंबर जी, 2, ये जो ऑर्डर है, ये सैलरी इस बार बढ़ी अब है, इस बार इंक्रीज हो के आई लद्दाख के अंदर जो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ? ये जो अभी लद्दाख में हुआ है, ये ऑर्डर नंबर 25 हायर एजुकेशन ने निकाला है। वहाँ उन्होंने बेसिक सैलरी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एज पर द यूजीसी गाइडलाइन जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी रखी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे हमारे साथियों ने आवाज़ उठाई है, जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, बड़े ऑफिसर्स को जो है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ देखने को मिला नहीं है। तो इसलिए जो है आपके चैनल की वसादत से जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से के आगे जो अपील करते हैं कि हमारी सैलरी जो है कम से कम सैलरी अच्छा, बढ़ाई जाए, और इसमें हमारी ये जो पॉलिसी जब मैं है मुख्तलिफ हायर सेकेंडरीज को देखता हूँ, कॉलेजेस को देखता हूँ, तो बेशुमार आसामियां इस वक्त खाली हैं। अगर एक कोशिश सरकारी सतह पर होती है तो क्या आप तमाम लोगों की यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस में अगर एडजस्टमेंट होती है, उन खाली आसामियों को पुर किया जा सकता है, एक बात। और दूसरा, जब आप मुतलकीन से रुजू करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से रुजू किया, तो वहां से जवाब क्या मिला? बिल्कुल सर, देखिए जम्मू डिवीज़न हो चाहे कश्मीर डिवीज़न हो, कॉलेजेस में हम प्रॉपर काम करते हैं, और कॉलेजेस में नीड भी है। हमारी नीड्स पूरे जो है पूरे ईयर्स रहती है, लेकिन हमें 8 महीने काम करके उसके बाद 3 महीने हमें घर बिठा दिया जाता है। उसके बाद भी कॉलेजेस में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, जैसे जी, एग्जामिनेशन जो उनको एवेलुएट करना या एग्ज़ाम ड्यूटी, तब कॉलेजेस भी सफ़र रहते हैं। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी बने तो हम तहे दिल से उसको वेलकम करेंगे। ऐसी अगर कोई पॉलिसी आए, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सीनियर लोग हैं उनकी एजेस भी करीब करीब हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कोई टाइम पे कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में आप देखेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कॉलेजों के अंदर या हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर बेशुमार असामियां खाली हैं। इनको भरने का वाहिद ऑप्शन है, जब आप नई रिक्रूटमेंट्स भी नहीं कर रही हैं, तो मौजूदा वक्त में जो सिस्टम का हिस्सा हैं और उनको ऑलरेडी सैलरीज मिलती हैं, उसको इंक्रीज़ करके, उनकी हौसला अफजाई करके दोनों चीज़ों से बचा जा सकता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट की का जो ग्राफ है उसको नीचे लाया जा सकता है, बेरोज़गारी की शरह को कम करने में बहुत हद तक मदद मिल सकती है। न सिर्फ ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स बल्कि वोकेशनल ट्रेनर्स भी, जिनको शायद कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है आज के वक्त में, अगरचे वो थर्ड पार्टी वाला सिस्टम है, उनको उनके हवाले करके मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर काम कराया जा रहा, लेकिन काम वो भी उतना ही करते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स भी उतना ही करते हैं जितने जो मुस्तकिल असातिज़ा हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में या स्कूल एजुकेशन महकमे में, उन तमाम के बराबर काम करना, जिम्मेदारी बराबर। और फिर इस चीज़ से एक बात शायद कहीं ना कहीं निज़ाम में शफाफियत या एहतिसाब की जो बात होती है उस पर इंतज़ामिया कितनी संजीदा है। लद्दाख की तरफ आप चले जाएंगे तो 60,000 के करीबी सैलरी बन जाती है। यही मुलाजिम जब जम्मू कश्मीर में काम करता है तो इसको महज 27,000 रुपये मिलते हैं। अब इसमें खुसूसी मुराद का भी कोई गुंजाइश नहीं है, जो हमारी जानकारी है। कंसर्न अथॉरिटी से रब्ता करने की कोशिश की, हमारा टेलीफोनिक रब्ता उनसे नहीं हो सका, लेकिन कोशिश करेंगे कि फॉलो अप जब इस खबर का होगा मुतलका हुकाम से रब्ता ज़रूर आए। आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी की जानिब से भी एक्स पर इसी ऑर्डर को पोस्ट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया गया कि ये जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड एम्प्लॉयज़ या जो लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, इनकी मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी का सोचा जाए। और चौधरी मोहम्मद अकरम साबिक रुकन असम्बली है, दीगर कई लीडरान ने भी आज सोशल मीडिया साइट्स के जरिए सहारा लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में मामलात लाए, लेकिन इस पर कोई मस्बत पेशरफ्त होती या नहीं ये वक्त ज़रूर बताएगा। इंतज़ार थोड़ा सा और करना होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन हाजिर होते हैं।